पैसा रखे हुआ देना नहीं चाहते हैं, सब पैसा का गोल मटोल करना चाहते हैं, ऊपर से अंग्रेजी शासन जमाते हैं। उधार पैंच भी जो है सो अब जो है सो कर्जा वाले सभी देना बंद कर दिया है। किराना दुकान वाला जो सामान देता है उनको भी कई हज़ार रुपया उनका भी बकाया चल रहा है, वो भी सामान देना बंद कर दिया है। स्कूल से भी जो अगर बच्चा लोग को पढ़ाते हैं उनको भी स्कूल से नाम काट करके बाहर कर दिया गया है। महीना का वेतन देना होगा। मधुबनी नगर निगम कार्यालय के सामने विभिन्न मांगों को लेकर बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पटना शाखा मधुबनी नगर निगम के कर्मचारी धरना स्थल पर बैठे हैं। सामने नगर निगम का ये कार्यालय है। जानकारी देते हैं कि आखिर इन कर्मचारियों की क्या क्या मांगे हैं और कब से धरना पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहन मंडल। जी, आप लोग यहाँ धरना पर कब से बैठे हुए हैं? आज 6वां रोज हो गया। 17 तारीख से जो है हम लोग को धरना शुरू हुआ था। आज शनिवार दिन चल रहा है। आज 6वां रोज धरना प्रदर्शन को हो गया है। अभी तक पदाधिकारी के द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। हम लोगों का 15 माह से बकाया वेतन चल रहा है और पेंशनधारियों को सेवानिवृत्त जो कर्मी हैं उनको भी 15 माह से ज़्यादा ही उनका भी पेंशन बकाया चल रहा है और सेवानिवृत्त कर्मचारी को जो सेवांत लाभ भी बकाया चल रहा है। इस सारे मुद्दे को लेकर के जब पदाधिकारी महोदय को हमने बात किया तो बराबर हमको ठगने ही का ही काम करते हैं। कहते हैं आप लोगों को वेतन मिलेगा, देंगे। करते करते आनाकानी करते करते हम लोगों का 15 महीना का बकाया वेतन हो चुका है। 15 महीना से आप लोग का वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो आपके परिवार के लोग किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं? खाना कैसे खा रहे हैं? दवाई कैसे करवा रहे हैं? कपड़ा लत्ता कैसे दे पाते हैं? हमारे परिवार में भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सभी कर्मी को उधार पैंच भी जो है सो अब जो है सो कर्जा वाले सभी देना बंद कर दिया है। देना बंद कर दिया है। किराना दुकान वाला जो सामान देता है उनको भी कई हज़ार रुपया उनका भी बकाया चल रहा है, वो भी सामान देना बंद कर दिया है। हम लोगों को काफ़ी कठिनाई चल रहा है। इस कठिनाई को देखते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन पर आए हैं। जो हम लोगों को वेतन मिले, सभी कर्मी का मिले। और स्कूल से भी जो अगर बच्चा लोग को पढ़ाते हैं उनको भी स्कूल से नाम काट करके बाहर कर दिया गया है। आपके इस धरना स्थल पर कौन कौन से वर्ग के कर्मचारी हैं? यहाँ चतुर्थीय वर्गीय कर्मचारी भी हैं, इससे सहायक लोग भी हैं और सफाई कर्मी भी हैं, और जो छूटे फूटे कुछ ऐसे भी हैं जो अपना ठेकेदारी माध्यम से भी काम करता है। तो उनके बारे में हम नहीं कहना चाहते हैं कि तो ठेकेदारी वर्क चलाता है एनजीओ के माध्यम से। जो हमारा सफाई कर्मी है वो सबसे महादलित वर्ग में आते हैं और उनका काफ़ी कठिनाई है। इससे ऊपर भी कर्मचारी है, निचले ही वर्ग में चतुर्थीय वर्गीय कर्मचारी हैं, इनसे ऊपर सहायक गण है। 3 वैरायटी में है। तो आप समझ सकते हैं जहां 15 महीना से इन लोगों का वेतन अवरुद्ध किया गया है या कहें कि वेतन नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि इन लोगों के परिवार की हालत किस प्रकार होगी। और शायद इन्होंने अपनी व्यथा बता दिए हैं कि राशन वाले राशन देना बंद कर दिए हैं, स्कूल से बच्चों को नाम काटा जा रहा है, कर्ज देने वाले अब कर्ज भी देना बंद कर दिए हैं। तो ऐसे में ये कर्मचारी अब तक किस प्रकार से अपने परिवार को परिवारित कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ में आपके पदाधिकारी इस बात को सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अब तक अभी तक नहीं सुन रहे हैं। वो दूर दराज से देख लेते हैं, अपना रास्ता से चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं आते हैं मेरा दुख दर्द सुनने के लिए। क्या कारण है जो आप लोगों का वेतन नहीं दिया जा रहा है? वो कारण कुछ भी नहीं है। कारण उनका अपना मकसद है जो जितना से कम हमको वेतन देना पड़े। पैसा आवंटन सरकार दे रही है, दोनों पैसा भी आ चुका है आवंटन सरकार का। एक पैसा आया है जो 5 करोड़ 5 हज़ार जो है रुपया वो भेज चुके हैं। 1 महीना उस राशि को आया हुआ हो गया है। और इसके बाद फिर दूसरा भी राशि आया है, वो 9 करोड़ 48 लाख कुछ हज़ार का है,
जो वो भी पैसा खाते में आ चुका है, उसमें से भी 50% जो कर्मचारी को वेतन मद में है, और ये जो भी 5 करोड़ है 5,000, उसमें से भी आधा 50% जो है सो वेतन मद में कर्मचारियों को, पेंशनधारियों को दिया गया है। आप लेकिन लोगों का वेतन ऑफलाइन ही मिलता है या ऑनलाइन मिल रहा है? हम लोगों का वेतन कार्यालय से बन करके ट्रेजरी माध्यम से पास किया जाता है, RBI से पास करके खाता में दिया जाता है। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि आपका आखिर वेतन रोकने का कारण हो सकता है ना, कोई ऐसा कारण जो वेतन है, पैसा नहीं है, या आप लोग काम पे नहीं आते हैं इसलिए वेतन नहीं दिया जा रहा है, कोई ऐसा कारण हो जिसके कारण आपके वेतन पर स्टे लगाया है? ना, कारण ये कुछ भी नहीं है। कारण तो उनका मनसा है, जो हम गरीब कर्मी को कैसे पेरे, कैसे उनका परिवार का मतलब मखौल शोषण करें, यही उनका अपना मनसा है। ऐसे कोई ऐसा निर्देश नहीं है, सरकार के माध्यम से भी कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है। रेगुलर काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग रेगुलर काम करते हैं नगर निगम में। आप समझ सकते हैं कि जो कर्मचारी लगातार ड्यूटी निभा रहे हैं, तो फिर इनकी तनख्वाह, इनके परिवार के परिवारिश के लिए जो तनख्वाह मिलती है, आखिर क्यों नहीं मिल रही है? ये जवाब नगर निगम के पदाधिकारी, जो उच्चाधिकारी हैं, उनके ऊपर जरूर ये बात जानी चाहिए कि आखिर इनका वेतन क्यों रुका गया है। जबकि बताते हैं कि हम लोग रेगुलर काम करने के लिए आ रहे हैं, आवंटन भी मिला हुआ है। 15 महीना बीत गया, 2 महीना 3 महीना रुक जाने के बाद लोग आगे बढ़ता है, तो आप अब तक क्या क्या प्रक्रिया की है इसके लिए? अभी इससे पहले भी हमने हड़ताल किए थे वेतन माध्यम लेकर के, यही वेतन का मसला था। तो उस समय में बोला जो पैसा अभी उतना नहीं है, आप लोग जितना कुछ पैसा है मेरे कोष में, तो आप लोग को 2 महीना का तात्काल वेतन दिया जा रहा है, आप लोग ले लीजिए। हम लोग बात पर जो सो हड़ताल को स्थगित कर दिए, और जब हड़ताल स्थगित करने के बाद उन्होंने 1 महीना का पैसा मात्र दिया, उसमें से भी जो कुछ शादी विवाह, श्राद्ध में, बीमारी में जो कुछ कर्मी एडवांस रूप में भी पैसा लिया हुआ था, उनका भी पैसा काट लिया गया। उनको भी 1 महीना का दरमाहा नहीं, जो कि आश्वासन दिए थे जो हम किसी भी कर्मी को 1 रुपया 2 महीना में नहीं काटेंगे, ताकि कर्मचारी का दरमाहा जो नहीं मिला है, पेंशन आदि वेतन जो नहीं मिला है, तो काफ़ी कठिनाई में है कर्मचारी, इसलिए जो हम नहीं काटेंगे, 2 महीना का वेतन देंगे। लेकिन उन्होंने झूठा आश्वासन दे करके, झूठा वादा हम सोच करके, और फिर 1 महीना का वेतन का सैलरी दिया गया, और 1 महीना फिर भी वेतन उसमें से काट लिया गया, नहीं दिया गया। क्या दिक्कत है आप लोगों का? हम लोग का जो दिक्कत है, 15 माह का वेतन नहीं मिला है, धिया पुता सब भूखमरी का संकट पर बैठ गया है, बहुत स्थिति को सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग स्टैक पर बैठे हुए हैं। अफसर पैसा रखे हुआ देना नहीं चाहते हैं, सब पैसा का गोल मटोल करना चाहते हैं, ऊपर से अंग्रेजी शासन जमाते हैं। क्या कह रहे हैं? मांगते वेतन तो क्या कह रहे हैं? पैसे नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कुछ कर्मचारी को पैसा मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है, ऐसा भी है? मनमाना काम करते हैं, जो कहते हैं वही करना पड़ता है। और कर्मचारी को मिल भी रहा है? नहीं, किसी को नहीं मिल रहा है। माने जितने कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है? नहीं ऐसा मिल रहा है। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप लोगों का कब से नहीं मिल रहा है? 15 महीने से नहीं मिला। आप लोगों का कब से नहीं मिल रहा है? हम तो नया में है सर, लमसम हो गया 15। तो आप समझ सकते हैं, मधुबनी नगर निगम कार्यालय के सामने है, और यहाँ कर्मचारी 6 से 7 दिन से लगभग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का मांग है कि हमारी वेतन जो 15 माह से लंबित है, अभी फिलहाल 16वां महीना चल रहा है, अब तक पदाधिकारी के तानाशाही के कारण हो या जो भी व्यवस्था हो, जिसके कारण अब तक इन लोगों का वेतन नहीं भुगतान किया गया है, अंत में हार थाक करके धरना पर बैठ गए हैं। धरना पर क्यों बैठे हैं, ये तमाम जानकारी यहाँ बैठे कर्मचारियों ने दिए हैं। कहना है कि अब हमारी समस्या सर से ऊपर हो चुकी है, अब हमारे सामने अब कोई भी ऐसी राह नहीं बची है जिससे कि हम अपने परिवार का परवरिश कर सके। सारे जो हमारे संसाधन थे वो बंद हो चुके हैं। जहां 15 महीना से वेतन के लिए पदाधिकारियों के आगे पीछे करते रहे, आश्वासन देते रहे हैं, तमाम तरह की बातें यहाँ की गई है, फिर भी इनका वेतन क्यों नहीं दिया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 15 महीना से लगातार
गुहार लगाते रहे हैं और इनका वेतन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ आज हड़ताल पर 7 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कार्यालय में जाने के लिए प्रतिबंधित लगा दिया गया है। कोई भी किसी भी नागरिक का कार्य नहीं हो रहा है। लोग आते हैं, घूम के जाते हैं। होंगे कि कैसे भी, जब कर्मचारी ही काम नहीं करने के लिए वहाँ रहेंगे, टेबल खाली रहेगा, तो आखिर नागरिक का समस्या कौन सुनेगा? और नागरिक का समस्या यदि समाधान नहीं होता है तो ये भी बहुत बड़ा समस्या है इस नगर पालिका के लिए। इनके भविष्य सैलरी से जुड़ा हुआ है। कर्ज देने वाले अब कर्ज देना भी बंद कर दिए हैं, राशन वाले राशन बंद कर दिए हैं, तो इनके जीवन पर अब संकट मंडरा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। 7 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। हम एक और जानकारी लेंगे कि आप लोगों को 7 दिन बीत जाने के बाद कोई पदाधिकारी या कोई विभागीय जो आपके उच्चाधिकारी हैं मिलने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या अब तक कोई मिलने के लिए आए हैं कि नहीं? ना, अभी तक कोई भी नहीं आए हैं, बल्कि हमारे ऊपर शोषण किया जा रहा है। हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है। जी जी, उनका हमारे पर नोटिस भी किए हैं। जो आप जो है सो कोरोना काल में हड़ताल किए हैं, आप दूरी में नहीं है, ये सब कुछ बहाना लगा करके हमके ऊपर शोषण किया जा रहा है। बल्कि 1.5 साल से इन लोगों का वेतन लंबित है। वेतन लंबित होने के कारण अब भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, और भूखमरी की स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि इनके तमाम जो संसाधन थे अब ब्रेक हो चुका है। इन तमाम समस्या को दिखाने के लिए मिथिला दस्तक के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ की ज़मीनी हकीकत दिखाए हैं कि यहाँ कर्मचारियों की क्या स्थिति है। इस स्थिति को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।